नदी किनारे काली गोरी बेटी की ससुराल में पहला जन्मदिन। नदी किनारे आज मुझे कितनी प्यारी मोती मिली है। आज हम दोनों की बहन का जन्मदिन है। अगर मैं अपनी बहन को इन मोती का हार बनाकर दूंगी तो इसे बहुत पसंद आएगा। काजल नदी किनारे से सारे मोती लेकर घर आती है और उन मोती को एक माले में पिरो लेती है। अब कुछ ही देर में घर वाले घर डेकोरेट करते हैं और अपने कुछ करीबी मेहमानों को भी बुलाते हैं। दोनों बहन तैयार होकर बाहर केक काटने के लिए आती हैं। तभी मनीषा की दोस्त काजल को देख मनीषा का मजाक उड़ाने लगते हैं। तेरी काली बहन का जन्मदिन तेरे साथ ही होता है क्या? तुम दोनों धूप छाव बनकर केक काटती हो। माँ पापा आज मेरा बर्थडे है, मेरा केक इसके साथ मत रखा करो। मेरा बर्थडे पहले मनाया करो, या तो फिर इस काली की वजह से लोग मेरा भी मजाक बनाते। मुझे शर्म आती है इस काली को अपनी बहन कहते हुए। मनीषा बिना केक काटे नाराज वहां से चली जाती है। घर वाले मनीषा को काफी मनाते हैं पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। समय गुजरता है और देखते ही देखते दोनों बहन 15 साल की हो जाती हैं। अरे काजल, तू रसोई में क्या कर रही है और घर का सारा काम क्या आज तूने किया है? हाँ माँ, आज हम दोनों बहन का जन्मदिन है ना, और देखो मैंने फोन में देखकर केक बनाना सीखा है। तो आज मैं हम दोनों बहन के लिए 2 अलग अलग केक बना रही हूँ। आशा, कैसे हमारी दोनों बेटी देखते ही देखते 15 साल की हो गई, पता ही नहीं चला। मैं अभी घर सजाने का कुछ सामान लेकर आता हूँ और काजल तुम भी मेरे साथ चलो। मैं मनीषा को बाहर ले जा रहा हूँ शॉपिंग करवाने के लिए। पापा, मनीषा को शॉपिंग करना पसंद है, मुझे नहीं। आप हर बार की तरह मेरे लिए वो लेकर आना जो आपको पसंद हो। इतना बोलकर विनोद मनीषा के साथ बाहर जाता है, जहां मनीषा अपने बर्थडे के लिए काफी सारी शॉपिंग करती है। कुछ देर में विनोद सामान लेकर और मनीषा को शॉपिंग करवाकर घर आता है, जहां रात होने से पहले आशा और विनोद मिलकर पूरा घर सजाते हैं और धीरे धीरे काजल और मनीषा के दोस्त घर आने लगते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर आशा और विनोद दोनों बहनों का केक एक ही साथ रख देते हैं और ये देख मनीषा नाराज हो जाती है। पिछले 10 साल हो गए हैं आप लोगों को ये बात कहते हुए कि मुझे इस काली के साथ अपना बर्थडे नहीं बनाना, फिर भी आप हम दोनों का केक एक साथ रख देती हो। समझ नहीं आती क्या मेरी बात? इसका बर्थडे पहले बनाया करो या मेरा? पूरा मूड ही खराब कर दिया। मनीषा, तू नाराज मत हो, मुझे अपना बर्थडे नहीं बनाना, तुम ही बना लो, मैं अंदर जा रही हूँ। रोती हुई काजल घर से बाहर नदी के पास जाकर बैठ जाती है और खुद से शिकायतें करने लगती है। आखिर मैं इतनी काली क्यों हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ खड़ी होने से भी शर्मिंदा हो जाती है? मेरे काले रंग की वजह से लोग मेरी बहन का मजाक बनाते हैं। काश कि मैं भी गोरी होती तो औरों की तरह मेरी बहन भी मुझे अपने साथ लेकर चलती और मुझ पर गर्व करती। काजल जब भी दुखी होती तो वो नदी के पास जाकर अकेली कुछ देर बैठ जाती। समय गुजरता है और देखते ही देखते दोनों बहनें 25 साल की हो जाती हैं और उनके माँ बाप उनके लिए अच्छा रिश्ता देखने लगते हैं। सुनिए जी, अगर मनीषा से पहले काजल की शादी अच्छे घर में हो गई तो वो फिर से नाराज हो जाएगी। आप तो जानते हैं कि वो कितनी घमंडी है। मुझे डर है कि काजल काली है, क्या पता उसका रिश्ता जल्दी लगे या ना लगे। वैसे तो मैं अपनी दोनों बेटी की शादी अच्छे घर में कराना चाहती हूँ, पर मैंने सोचा कि पहले मनीषा की कर दूं और इसके लिए मैंने एक रिश्ता भी देखा। मेरी बहन बता रही थी कि नदी की दूसरी तरफ एक बहुत ही अच्छा परिवार है जिन्हें हमारी बेटी पसंद भी आ गई है। बस हमारी हाँ कहने की देरी है, वो लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाएंगे। आशा, अगर घर परिवार अच्छा है तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम कल ही लड़के वालों को बुला लो। हमारी किसी भी बेटी की पहले शादी हो, क्या फर्क पड़ता है तो दोनों हमारी ही। विनोद के हाँ करते ही आशा अपनी बहन से बात करती है और कुछ ही दिनों के अंदर शांति नाम की औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर उनके घर आती है, जहां वो काजल का बर्ताव देखती है। काजल घर आए मेहमानों का अच्छे से स्वागत करती है और उनसे बड़े ही प्यार से बातें करती है, जो कि शांति को काफी पसंद आता है। बहन, आपकी दोनों ही बेटी बहुत सुंदर और समझदार है। हमें तो मनीषा बेटी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझो। पर हमें आपकी दूसरी बेटी भी पसंद है। मेरी नंद है, वो भी अपने बेटे के लिए लड़की देख रही। वो लोग हमारे जितने अमीर तो नहीं है, पर मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि आपकी बेटी मेरी नंद के घर बहू बनकर जाएगी तो बहुत खुश रहेगी। बहुत अच्छा परिवार है और वो लोग नदी के इस तरफ ही रहते हैं। आपकी बेटी आपसे ज्यादा दूर भी नहीं जाएगी। हम तो पहले एक बेटी की शादी करना चाह रहे थे, पर भगवान भी चाहता है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो। अगर घर परिवार अच्छा है तो हमें इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज नहीं है। इंसान अमीर हो या गरीब, बस परिवार ऐसा हो जो मेरी बेटियों को खुश रख सके। विनोद की बात सुनकर शांति को बहुत अच्छा लगता है और वो पुल से नदी पार करके अपने घर जाती है और अपनी नंद को फोन करती है।
इस तरह बहुत जल्द काजल का भी रिश्ता दिवाकर नाम के लड़के से तय हो जाता है और दोनों ही बहन की शादी एक साथ हो जाती है। जहां मनीषा शादी करके नदी के दूसरी तरफ जाती है तो वहीं काजल शादी करके नदी के इसी तरफ अपने ससुराल में जाती है, जिसके घर के पास ही नदी होती है। बहू, घर के पास ही नदी है, जब भी दिल करे नदी के पास आकर बैठ जाना। यहाँ पर सुबह और शाम का नजारा काफी अच्छा होता है। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें बोटिंग भी करवा दूंगा। नदी की दूसरी तरफ ही मामी का घर है, तुम जब चाहे अपनी बहन से मिलने भी जा सकती हो। मुझे नदी के पास बैठना बहुत पसंद है। मैं जब भी उदास होती हूँ तो नदी के पास आकर बैठ जाती हूँ, और अब तो मेरा ससुराल ही नदी के पास है। और आप सब बहुत अच्छे हैं जो मुझ काली को पसंद किया और शादी के बाद भी इतना प्यार दे रहे हैं। ससुराल में आते ही ससुराल वालों का प्यार पाकर काजल अपना एक पल को काला रंग भूल जाती है। तो वहीं जब मनीषा अपने ससुराल में जाती है तो उसे भी काफी अच्छा लगता है। मनीषा, ये है हमारा छोटा सा रूम और घर से ज्यादा दूर नहीं है नदी और तुम्हारी बहन का ससुराल। अगर अपनी बहन की याद आए तो हमें बताना। मुझे शहर में रहने का शौक है, नदी के पास नहीं। और वैसे भी शादी के बाद बहनें अपने अपने घरों में ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे कोई शौक नहीं है उस काली से मिलने का, बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ा है। मनीषा की ऐसी बातें सुनकर अमित को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, तुम्हारी शादी को 10 दिन से ज्यादा हो गए। तुम्हें अपनी बहन की याद आती होगी और हमें तुम्हें अपने रिश्तेदारों से भी तो मिलवाना है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम तुम्हारी मामी सास के घर चले, वहाँ तुम अपनी बहन से भी मिल लेना। क्या सच में? मैं भी तैयार होकर आती हूँ। पूरे 10 दिनों बाद मैं अपनी बहन को देखूंगी। पता नहीं कैसी होगी वो ससुराल में। जब काजल को यह पता चलता है कि उसके ससुराल वाले उसे नदी की दूसरी तरफ उसकी बहन के घर लेकर जा रहे हैं तो वह काफी खुश होती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में काजल अपने ससुराल वालों के साथ अपनी गोरी बहन के ससुराल पहुंचती है, जहां मनीषा अपनी काली बहन को देखकर चिढ़ जाती है और रसोई में चली जाती है। तो वहीं जब काजल उसके ससुराल आती है तो सभी के पैर छूती है और काफी प्यार से बातें करती है। आप सब ठीक तो हैं? अगर मेरी बहन से कभी कोई गलती हो तो उसे नादान समझकर माफ कर देना। घर पर मैं ही सारे काम करती थी ना, तो उसे घर के काम इतने अच्छे से समझ नहीं आते हैं। इसे कहते हैं बहनों का प्यार। शादी होने के बाद भी तुम्हें अपनी बहन की कितनी परवाह है। फिक्र मत करो, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हमारे घर में नौकर हैं, बहू को ज्यादा काम नहीं करने देते और बहू भी यहाँ बहुत अच्छे से रहती है। हमें तो अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं। मुझे भी अपनी भाभी से कोई शिकायत नहीं है और आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों ही बहन बहुत अच्छे हो। वैसे भाभी, तुम्हारी बहू दिख नहीं रही। तुमने बताया नहीं क्या उसे कि उसकी बहन उससे मिलने आ रही है? बताया था, लगता है बहन के आने की खुशी में उसकी पसंद का खाना बना रही है। बहू, अगर तुम चाहो तो अपनी बहन से मिल सकती हो, रसोई में होगी। चलो भाभी, मैं आपको रसोई तक छोड़ देती हूँ। शांति की बात सुनकर काजल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अब जैसे ही काजल रसोई में जाती है अपनी बहन को देख मनीषा उस पर भड़कने लगती है। कसम खा लिया ना तूने कि मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं कितनी खुश थी। मेरा ससुराल नदी के दूसरी तरफ है और तेरा उसी तरफ। मैं खुश थी ये सोचकर कि अब तेरा काला चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा। अरे बेशर्म, एक पल को अंधेरे में इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है, पर तुझे देख बुरे साई की तरह पीछे पड़ी है मेरे। मनीषा, मैं तो बस यहाँ तुझसे मिलने के लिए आई थी, देखने के लिए आई थी कि तू यहाँ खुश है या नहीं है। जब तक तू नहीं थी मैं बहुत खुश थी, पर तेरे आते ही देख मेरी खुशियां भी चली गई। जब मनीषा अपनी बहन को खरी खोटी सुना रही होती है तब वहां शांति पानी लेने के लिए आती है और वो दोनों बहन के बीच की बातें सुन लेती है। उसे अपनी बहू का ये बर्ताव काफी बुरा लगता है, पर काजल किसी से कुछ नहीं बताती और वो मनीषा के साथ सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लो बुआ जी, यहाँ आते ही भाभी ने काम करना भी शुरू कर दिया। बहन को अकेले काम करता नहीं देख सकती ना। सही कहा बुआ जी आपने। मेरी बहन मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, तभी तो शादी के बाद भी मेरे ससुराल आकर बैठ गई। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती। अब आप ही बताओ, ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी काली बहन का पीछा छुड़ा सकूं? मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए, इसलिए मेरी बहन काला टीका बनकर मेरे साथ घूमती रहती है। जहां भी जाओ वहां ये किसी ना किसी बहाने आ ही जाती है। मनीषा की बातें सुनकर सुमित्रा उदास हो जाती है तो वहीं शांति शर्मिंदा। अब कुछ ही देर में सुमित्रा अपने परिवार के साथ नदी का पुल पार करते हुए अपने घर आती है, पर काजल आज फिर से इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो शाम के वक्त अकेले नदी पर जाकर बैठ जाती है। दिवाकर उसके पास आता है और उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है। तुमने बताया था तुम जब उदास होती हो तो नदी के पास आकर बैठती हो, क्या हुआ? तुम उदास हो क्यों? अगर मैं मनीषा की तरह गोरी होती तो शायद मनीषा मुझे अपनी बहन कह पाती, पर आज उसने माँ जी के सामने भी मेरी इंसल्ट की।
बस यही सोचकर परेशान हूँ। माँ जी क्या सोच रही होंगी। बहू, रात गई बात गई, अब घर में चलो। वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम्हारा बर्थडे आ रहा है और ये तुम्हारा ससुराल में पहला बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हारे बर्थडे पर कुछ स्पेशल करें और सभी मेहमानों को भी बुलाएं। पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बर्थडे मने। अगर मेरे काले रंग की वजह से आपको भी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा तो? बहू, अगर किसी ने मेरे सामने तेरे काले रंग का मजाक बनाया तो मैं उससे रिश्ता ही तोड़ लूंगी। मेरी बहू का रंग काला है पर दिल बहुत साफ है, और मेरे सामने कोई मेरी बहू का मजाक बनाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमित्रा की बातें सुनकर काजल अपनी सास के गले लग जाती है। तो वहीं शांति को मनीषा का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसलिए वो उससे नाराज रहने लगती है। यहाँ तक कि वो घर से नौकरों की भी छुट्टी कर देती है और घर की जिम्मेदारी मनीषा के ऊपर छोड़ देती है। अब बेचारी मनीषा पूरे दिन काम करती और जब अपनी सास से बात करती तो शांति उससे उखड़ी हुई रहती। ऐसे ही एक रात। अमित, माँ जी को क्या हो गया? उन्होंने सभी नौकरों को काम से निकाल दिया। अब इतना बड़ा घर है, मुझे अकेले संभालना होता है। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन भी आ रहा है। मेरी हालत देखो तुम। मुझे कल शॉपिंग करवाने के लिए ले चलो और मुझे पार्लर भी जाना है। मनीषा, इस घर में माँ की चलती है और हमारे घर में बहू का बर्थडे नहीं मनाया जाता, तो अपना बर्थडे भूल जाओ। अमित की बात सुनकर मनीषा को काफी बुरा लगता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते दोनों बहन का जन्मदिन आ जाता है। उस रात मनीषा बस ये इंतजार करती है कि उसके ससुराल वाले उसे बर्थडे विश करें, पर अमित जो कि उसके साथ सो रहा था वो भी नहीं उठता और उसे सिर्फ काजल का फोन आता है। थैंक गॉड तूने मेरा फोन उठा लिया। हैप्पी बर्थडे। भगवान करे तू 1000 साल जिए और हमेशा खुश रहे। तेरे पास कभी खुशियों की कमी ना हो। जिसकी किस्मत में तेरी जैसी बहन हो, भला उसकी किस्मत में खुशियां नसीब कैसे हो सकती हैं? और तूने क्या सोचकर मुझे ठीक 12 बजे रात को बर्थडे विश किया? अब फोन रख, क्योंकि मैं तुझे बर्थडे विश नहीं करने वाली। इतना बोलकर मनीषा फोन रख देती है और अमित सारी बातें सुन लेता है। एक बार फिर से काजल उदास हो जाती है, पर दिवाकर वहां जाकर उसकी आंखों में पट्टी बांधता है और उसे नदी के पास ले जाता है, जहां एक छोटा सा केक लेकर सुमित्रा आती है और वो लोग काजल का बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे बहू, ये तेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है। हम इतने अमीर तो नहीं कि बड़ी सी पार्टी कर सके, पर तुझे नदी के पास बैठना बहुत पसंद है ना, इसलिए हम तुझे नदी के पास लेकर आए हैं और बर्थडे विश किया। और हम तेरे बर्थडे पर भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। माँ, खुद पर थोड़ा ब्रेक लगा लो, सरप्राइज बता दोगी क्या? पहली बार किसी ने मुझे ऐसे बर्थडे विश किया है, मेरे लिए तो यही काफी है। ये काफी नहीं है, अभी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है हमें। कल तो मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगी और घर का कोई भी काम नहीं करोगी। अगले दिन होते ही दिवाकर ऑफिस के छुट्टी ले लेता है और काजल को अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए जाता है। तो वहीं सुमित्रा नदी के पास एक टेबल और कुछ कुर्सी लगाती है, साथ में अपनी बहू के लिए कुछ लाइट भी रखवाती है। तो वहीं बेचारी मनीषा अपने ससुराल में सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती है। अगर इन लोगों को मेरा बर्थडे नहीं बनाना था तो ठीक है, पर मुझे विश तो कर सकते थे। पर इन्हें तो मेरा बर्थडे ही याद नहीं है, विश क्या करेंगे। घर की सफाई करके मनीषा रसोई में जाती है और अपनी पसंद का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहां शांति करिश्मा के साथ आती है। भाभी, ये सब क्या है? ये चाउमीन, बर्गर, चीज, सब्जियां क्या बना रही हो आप? आज मैं स्पेशल खाना बना रही हूँ, नूडल्स, मंचूरियन, पिज्जा, बर्गर और पनीर टिक्का। बहू, तुम्हें पता है ना मैं चाइनीज फूड नहीं खाती। हमेशा की तरह आज भी पुलाव और दाल मखनी बना लो और थोड़े से पराठे, और हाँ, इतना बनाना कि दिन में ही खत्म हो जाए। पर माँ जी आज। पर क्या बहू, जितना बोला है उतना करो। और हाँ, शाम को तैयार है ना, हम सब तुम्हारी बहन के घर जा रहे हैं। जानती हो ना, आज तुम्हारी बहन का जन्मदिन है, उसके घर वालों ने उसके लिए छोटी सी बर्थडे पार्टी प्लान की है। माँ, आज काजल भाभी का बर्थडे है, चलो शॉपिंग करके आते हैं, उनके लिए गिफ्ट भी तो खरीदना होगा। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है। यह सब सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब न सिर्फ उसकी बहन बल्कि उसका पूरा परिवार उनके बर्थडे की प्लानिंग किया करता था। माँ, मैं पूरा घर बहुत अच्छे से साफ करूंगी और इस दीवार पर फैमिली फोटो के साथ रंगीन बलून और हैप्पी बर्थडे मनीषा लिखूंगी। और मैंने अपनी बहन के लिए उसकी पसंद का केक भी बनाया है। हाँ, बिल्कुल करना। ये सारा काम जल्दी खत्म करो। तुम्हारी बहन शॉपिंग करके आती ही होगी। आती होगी नहीं माँ, मैं आ चुकी हूँ। और तो मुझसे और मेरे बर्थडे से दूर रहना। मेरा बर्थडे उस दिन अच्छा जाएगा जब तुम मुझसे दूर रहोगी। ये सब सोचकर मनीषा एक बार फिर अपना फोन देखती है, पर इस बार उसके माता पिता ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया था। अब उदास मनीषा शांति के कहे अनुसार खाना बनाती है। मायके में हर साल माँ, पापा और मेरी वो काली बहन मिलकर मेरे बर्थडे प्लान करते थे, पर यहाँ तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। इन लोगों से तो अच्छी मेरी वो काली कलूटी बहन थी जो मेरे बारे में इतना सोचती थी।
अगर मैंने उससे बेरुखी से बात ना की होती तो वो मेरे पास होती, तो कोई मेरा बर्थडे मनाए या ना बनाए वो जरूर बनाती। किसी को मेरा बर्थडे याद हो या ना हो, मुझे अपना बर्थडे याद है और मैं अपना फेवरेट केक जरूर बनाऊंगी। इतना बोल मनीषा एक बर्तन लेती है, उसमें कुछ चॉकलेट, बेकिंग पाउडर और केक बनाने का सामान मिलाकर केक बनाने के लिए रख देती है। पर क्योंकि आज से पहले उसने केक नहीं बनाया था, इसलिए उसका पूरा केक जल जाता है। मैंने हमेशा अपनी काली बहन से नफरत की, उसके केक को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। शायद इसीलिए आज मैं अपने बर्थडे के लिए एक केक तक नहीं बना पाई। आज मुझे अपनी उस काली बहन की याद आ रही है जिससे मैं दूर होना चाहती थी। इतना बोलकर मनीषा वहीं बैठकर रोने लगती है और ये सब कुछ शांति देख लेती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार काजल के बर्थडे में जाने के लिए तैयार होता है और पुल से नदी पार करके नदी की दूसरी तरफ जाते हैं। नदी के दूसरी तरफ काफी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था। वहां टेबल लाइट, बलून, रिबन सब था, यहाँ तक कि विनोद और आशा भी। मनीषा दोनों फैमिली के साथ आंखों में आंसू लिए खड़ी होती है और दिवाकर आंखों पर पट्टी बांधकर काजल को नदी के पास लाता है और आंखों से पट्टी हटाते ही काजल की नजर मनीषा पर पड़ती। मनीषा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तू यहाँ। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बहन एक साथ अपना बर्थडे केक काटेंगे। दिवाकर जी, माँ जी, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे सरप्राइज है। मनीषा बहू, अब तेरे मन में जो भी है तू अपनी बहन को खुलकर बता सकती है कि आज तुझे उसकी कितनी याद आ रही थी। और मैं जानती हूँ हर साल तू अपना बर्थडे कितने अच्छे से बनाती थी, पर हम चाहते थे कि इस बार तुझे अपनी बहन की कद्र हो, ताकि तू अपना बर्थडे अपनी बहन के साथ बनाए, ना कि उसके बिना। जो सलूक आप लोगों ने किया, अगर माँ पापा ने किया होता तो मेरी आंखें बचपन में ही खुल जाती। मुझे माफ कर दे काजल, तू मेरे लिए कितना कुछ करती थी, फिर भी मैं तुझसे नफरत करती थी, इसीलिए क्योंकि तू काली थी और मैं गोरी। पर आज मुझे तेरी कद्र हुई है, जब किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया। किसने कहा तुम्हारा बर्थडे प्लान नहीं किया? आज तुम दोनों बहन का बर्थडे था, इसलिए हमने एक साथ तुम दोनों का बर्थडे प्लान किया। सॉरी, हमने तुम्हें सुबह से परेशान किया और आज के दिन तुम्हें रुलाया। चलो अब केक काटो। सारा सच जानकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोनों बहन एक साथ पहली बार केक काटती हैं और काजल अंदर से मोती का हार लेकर मनीषा को देती है, जो बचपन में उसने मनीषा के लिए बनाया था। ये तो वही मोती है जो नदी के पास मिलती है। तूने इसे कब बनाया? जब हम 5 साल के थे तब से मैं तुझे ये गिफ्ट देना चाहती थी, पर कभी दे नहीं पाई। तू मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे बारे में कितना सोचती है, और मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। मुझे माफ कर दे। दोनों बहन तो हमें ही भूल गई। कोई हमें भी थैंक यू बोलो, आखिर ये सब कुछ हमने किया है। धन्यवाद तो हमें करना चाहिए जो हम इन 25 सालों में ना कर सके, वो आप लोगों ने कुछ दिनों में कर दिखाया। न सिर्फ उस दिन दोनों फैमिली मनीषा की आंखें खोलती हैं, बल्कि उन दोनों बहन के बीच का प्यार भी बढ़ता है और शादी के बाद पहली बार दोनों बहन एक साथ अपना जन्मदिन मनाती हैं।